जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इन लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका नाम है JKSSB एंड JKPSC स्टडी पॉइंट, जहां पे आपको हर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम परमुटेशन के बारे में ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अब जो ये थर्ड लेक्चर है इसमें हम कम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कम्बिनेशन होता क्या है बेसिकली। अगर कम्बिनेशन की बात करूं तो कम्बिनेशन बेसिकली है जिसमें वे ऑफ अरेंजमेंट आइटम होंगे और जिसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होगा। मतलब देखो, अगर मैं किसी क्लास में ना कोई 3 बच्चे हैं, ठीक है, इनको किन्हीं 2 बच्चों को काम कोई बोलता हूँ, तो अगर ए और बी के किसी काम को करने के लिए, ठीक है, तो ये एक ही मतलब नंबर होगा। बट अगर परमुटेशन की बात करेंगे तो ए और बी और सी ये एक अलग अलग टर्म्स होंगी। बट यहाँ पे ऑर्डर डिफाइंड, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ए और बी और ए यहाँ पे एक ही बात होती है। मतलब यहाँ पे ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे अगर ए और बी चुन रहे हैं तो बी और ए वो दोनों सेम होंगी। बट परमुटेशन के केस में ए और बी और ए एक डिफरेंट डिफरेंट टर्म लेंगे, वहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि कम्बी परमुटेशन में हमने एन पी आर पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे एन सी आर, जिसका फार्मूला होता है जो ऊपर है एन फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, और जो आर होगा उसका अलग से एक फैक्टोरियल लेंगे। ये बेसिकली हम यहाँ पे मेन एक फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब आप मान लेते हैं हम जैसे 4C2 हमने निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल अलग से, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल बच गया, और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल है, ये 2 से 2 गया, और ये आ गया 4 इंटू 3, और यहाँ 2 इंटू 1, ये 2 से 2, ये आ गया 6। बस ऐसे करके निकाल लेंगे इसका फार्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। ऐसे मैंने एक एग्जाम्पल दी है, 7 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 7 माइनस 5 करेंगे। ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कॉम्बिनेशन में, और ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट, मतलब एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट है। ठीक है, अब हमने कोई 6 स्टूडेंट मतलब चूज करने हैं। बेसिकली एन हमारे पास 15 आ गया और आर हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एन सी आर, एन क्या है हमारे पास 15, सी क्या और आर क्या हमारे पास 6। ठीक है, अब लिखो 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 6 फैक्टोरियल, और आर 6 है 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डालो, 15 इंटू 14 इंटू 30 इंटू 12 11 10 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया 9 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे ये 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट कर दो। ठीक है, और आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पे जो 6 फैक्टोरियल है ना, आप इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो। ठीक है, तो ये 5 इंटू 2 10, ये 10 से 10 गया। ठीक है, और ये 3 गया, और ये 3 से 3 आया। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका लास्ट में आंसर आएगा 50,005। ठीक है, तो ऐसे करके आपने निकालना है। क्या किया हमने, एक क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक ग्रुप था जिसमें 15 स्टूडेंट थे और हमने 6 स्टूडेंट उसमें चूज करने थे। तो हम मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बना सकते थे, तो हम जस्ट इसकी सीधा क्या करते हैं, 15C मतलब 15C6 यूज करते हैं और हमारा ये क्वेश्चन निकल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक और प्यारा सा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज हुआ है और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, उन्होंने बोला है कि हमने इन हाउ मैनी वे कैन ए ग्रुप ऑफ, अब इन्होंने बोला है कितने तरीकों से
कि एक ग्रुप में जहाँ 5 मैन हैं एंड, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड 2 वुमेन हमने चूज करनी है आउट ऑफ कितने में से, 7 मैन में से एंड 3 वुमेन में से, ठीक है। अब देखो जब भी एंड आएगा ना, एंड आएगा ना, हमने चूज करना है मल्टीप्लिकेशन, और जब भी और आएगा, ठीक है, तो हमने चूज करना है प्लस। ये चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पे भी लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बिना कॉम्बिनेशन अधूरा है। जब भी, क्या बोला मैंने, जब भी एंड आएगा आपने मल्टीप्लिकेशन चूज करना है, और जब भी और आएगा आपने प्लस चूज करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। बात की गई है हमें चाहिए कितने, हमें चाहिए 5 मैन, मैन टोटल कितने 7, तो हम एन हमारे पास 7 है, 7C5। अब बात एंड था, और एंड का मतलब मैंने क्या बताया आपको, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमें वुमेन कितनी चुननी है 2, तो टोटल कितनी है 3 वुमेन, उसमें से कितनी चुनी है हमने 2, तो आ गया आंसर। बस इसको आप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आप क्या करो, 7 फैक्टोरियल और 7 माइनस 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आगे 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से ये 3 गया, यहाँ का आ गया 21, ठीक है। और जब इसको करोगे आप, तो इसको आप 2 इंटू 3 फैक्टोरियल कर दो, 2 से 2 गया, 1 बचा, यहाँ पे 3 आ गया, ये लो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया निकल के, ठीक है। बस क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने को मिलता है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर यहाँ पे 5 मैन और 2 वुमेन होता ना, तो यहाँ हम प्लस का सिंबल यूज करते, फिर हम क्या करते, हम 7C5 प्लस 3C2 ऐसे करके हम यूज करते। बट यहाँ पे क्या था, एंड था, एंड का मतलब आ गया मल्टीप्लिकेशन, तो हमने मल्टीप्लिकेशन यूज की है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन अक्सर आपको JKSSB के एग्ज़ाम में या किसी और भी एग्ज़ाम में देखने को मिला होगा, JKPSC के एग्ज़ाम में, हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। क्या हुआ, एक पार्टी में देर आर 12 पर्सन, कितने, एक पार्टी में 12 पर्सन है। इसको मैं आपको 2 तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। और हाउ मैनी हैंडशेक आर पॉसिबल इफ एवरी पर्सन हैंडशेक विद एवरी अदर पर्सन, ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हो रहे हैं। बेसिकली अगर आप नोटिस करोगे, पहले एक हैंडशेक करने के लिए हमें 2 पर्सन की ज़रूरत है, मतलब आप अकेले तो हैंडशेक नहीं कर सकते, तो एक हैंडशेक करने के लिए हमें 2 पर्सन की ज़रूरत है। जैसे ए और बी आ गया 2 पर्सन, ठीक है, तो एक हैंडशेक होता है। अगर 3 पर्सन आ गए ना हमारे पास, तो फिर ये इससे भी करेंगे, ये इससे भी करेंगे, तो हैंडशेक हमारे +2 हो जाते हैं, ठीक है। जब 4 पर्सन आ गए +3 हो जाता है, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, हम सीधा इधर कम्बिनेशन का हेल्प लेंगे। कम्बिनेशन हमें ये बोलता है 12 पर्सन है और एक के लिए हमें 2, मतलब 2 हैंडशेक जरूरी है, तो 12 से 2, इसको सॉल्व करो आप, 12 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे आ गया 10 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया 2 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, या 10 से 10 या 2 से ये आ गया 6, तो आगे 66 तरीके होंगे, मतलब हैंडशेक होंगे। टोटल कितने होंगे, 66 हैंडशेक टोटल होंगे। ऐसे करके देखो आप कितनी आसानी से निकालोगे, ऐसे आपको गिनने में टाइम लगेगा, अगर आप इस वे से चलोगे तो आसान हो जाएगा। ये मैं सभी वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो लगभग JKSSB JKPSC पूछती है, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखा गया, ठीक है। ये हो गया, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला, देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या हुआ, 17 स्टूडेंट, एक ये सर्कुलर पाथ है, मतलब एक सर्कल में है, यहाँ पे 17 स्टूडेंट बैठे हुए हैं समथिंग, ठीक है। मैंने 70 स्टूडेंट लगभग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, ईच हैंडशेक विद एवरीवन बट नॉट विद हिज आर हर नेबर, मतलब इसने ना अपने नेबर के साथ हैंडशेक नहीं किया, इसने अपने नेबर के साथ हैंडशेक नहीं किया, हर एक ने अपने नेबर के साथ हैंडशेक नहीं किया।
तो हमें बताओ टोटल मतलब कितने हैंडशेक हुए होंगे। आप क्या करो, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक निकाल लो। 17% बैठे हुए हैं, तो एक हैंडशेक के लिए 2% की जरूरत है, तो आपका 166 वे आ जाएंगे, ये इतने हैंडशेक टोटल हो जाएंगे। अब 17 बंदे हैं, तो मतलब उन्होंने हर एक ने अपने नेबर के साथ, उसने उसके साथ, इसने इसके साथ नहीं किया, इसने इसके साथ नहीं किया, मतलब हर एक ने अपने एक बंदे के साथ, नेबर के साथ नहीं किया, तो टोटल 17 हैंडशेक नहीं किए हुए हैं। तो 136 माइनस 70 जब हम करेंगे 119, ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और ये जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि JKSSB ने अपना पैटर्न बनाया हुआ है, तो क्या पता इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ, देखो फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 5 मैन और 6 वुमेन है, 5 पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड टू फॉर्म ए कम्युनिटी, ठीक है, इन हाउ मैनी वे डन, ठीक है। अभी हमने 5 पर्सन चुनने हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की हुई है कि वुमेन हो मैन हो, कुछ नहीं, इन्होंने बोली टोटल इतने पर्सन है, वहाँ पे हमने कोई 5 चुनने हैं, तो जस्ट आप क्या करो 11C5 निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर ऐसा बोला था कि कमेटी है जिसमें हमने 5% चुनने हैं, नंबर ऑफ मैन इतने हैं, नंबर ऑफ वुमेन इतनी है, तो हम जो पहले मेथड यूज़ किया था वो करेंगे। बट अगर जस्ट उन्होंने बोला कि 5% मतलब चुनने हैं, तो हम सीधा 11C5 का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो हम देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स या हेक्सागन, कितने ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बनाने के लिए बेसिकली 6 उसके हेक्सागन के होते हैं साइड्स, 6 ट्राइंगल के लिए 3 चाहिए, आप निकाल लो, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ। अगर 16 पॉइंट इन ए प्लेन, नो 3 पॉइंट आर कोलिनियर, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे। स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हमें चाहिए मतलब 16C2, यहाँ से सॉल्व कर लो। ट्राइंगल निकालने के 16C3 चाहिए, आप यहाँ से सॉल्व कर लो, ठीक है। ये है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, ए बैग कंटेन 2 वाइट बॉल, 3 ब्लैक बॉल एंड 4 रेड बॉल, इन हाउ मैनी वे कैन 3 बॉल टू बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग। अब देखो यहाँ पे सिंपल बात की गई है, ये आपको बस थोड़ा उलझाने के लिए बोला गया कि आप 1-2 सेकंड मिनट इस पे वेस्ट करो। कि देखो 2 वाइट बॉल, 3 रेड बॉल, और मतलब 4 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल, क्योंकि ऐसा इसलिए बोला गया है, और लास्ट में पूछ दिया गया है कोई भी 3 बॉलें निकालनी। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे पूछते कि एक वाइट होनी चाहिए, एक ब्लैक होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए, तो हम किसी और वे से चलते। बट अगर हमें यहाँ पे ये पूछा गया कि कोई 3 हो, तो आप सीधा 9C3 यूज़ कर लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल। अब इसमें इन्होंने बोला कि भाई एक तो ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। अब ना, जब एटलीस्ट एक का मतलब होता है कम से कम एक तो होगी ही होगी, उससे ज़्यादा जितनी मर्जी हो, बट एक तो होनी ही चाहिए। तो क्या कम्बिनेशन बन सकते हैं, हमने 3 बॉल्स निकालनी है, और इन्होंने बोला कि एक तो होनी चाहिए, मतलब एक ऐसा कम्बिनेशन बन सकता है कि एक भाई ब्लैक आ जाए और 2 अदर बॉल आ जाए। हाँ, बन सकता है। दूसरा होगा कि 2 ब्लैक आ जाए, क्योंकि एटलीस्ट एक ब्लैक तो होगी, क्या पता 2 ब्लैक आ जाए और एक अदर आ जाए। और क्या पता कि तीनों की तीनों ब्लैक आ जाए और अदर कोई ना आए। और जब भाई और आएगा, और ऐसा भी हो सकता है, और है ना, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और जब भी और होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस का हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, प्लस का यूज़ करेंगे। तो इसका कम्बिनेशन ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया, इनको जस्ट सॉल्व करो, आपका आंसर निकल के आ जाए। जब भी और आएगा हम प्लस का यूज़ करेंगे, जब भी एंड आएगा हम मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। हमने कुछ नहीं किया इसमें, इसमें क्या किया, देखो हमारे पास क्या, एक बार और करते हैं इसको, देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 कम्बिनेशन बन रहे थे, क्या बन रहे थे, 3 कम्बिनेशन, क्योंकि एट लीस्ट का मतलब है कम से कम एक बॉल तो ब्लैक होनी ही होनी, ये मतलब एक बॉल तो सब में होगी। तो जब हम बॉल्स निकाल रहे हैं, तो ये केस भी हो सकता है ना कि एक ब्लैक आए और दूसरी 2 अदर आ जाए, ठीक है। फिर क्या पता 2 ब्लैक निकल जाए और एक और अदर निकल जाए, 1 अदर, क्या पता तीनों की तीनों ब्लैक निकल जाए, और है ना, देखो क्या पता ये कम्बिनेशन आ जाए, क्या पता ये आ जाए, और ये भी आ सकता है, मतलब और ये भी आ सकता है। जब भी और होगा तो यहाँ पे हम, यहाँ प्लस है, यहाँ पे हम प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है, ये याद रखना बस।
3 ब्लैक थी उसमें से एक चुननी है, इनटू 6 रिमेनिंग बच गई उसमें से 2 चुननी है, प्लस 3 ब्लैक थी उसमें से 2 चुननी है, 6 थी उसमें एक चुनना है। ठीक है, अब 3 ब्लैक थी उसमें से 3 चुननी है। बस ये इसको अब आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के आ गया। आई होप इस लेक्चर में आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो अगर और भी लेक्चर चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताना।